बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा ग़ाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ जो सलूक हुआ है वो इबरतनाक है, सबके लिए नसीहत है कि किस तरह से जो कोई जुल्म करेगा उसकी अपनी ही कौम उसके साथ फिर क्या सलूक करेगी। और अभी तो कुछ भी नहीं, ये हो सकता है कि आगे चलकर बहुत कुछ हो। इस तरह से कई लोगों के साथ हो चुका है। बड़े बड़े ख़तरनाक लोग आए, इसराइल के वज़ीर आज़म बने और उनका अंजाम बड़ा ही हौलनाक हुआ। लेकिन कोई इबरत ले तो फिर अब क्या किया है बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ उनकी अपनी ही कौम ने, और जिनको कट्टर लोग कहा जाता है, उन्होंने क्या किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। अभी तो मैं आपको बताऊं जो ताज़ा खबर, एक जो कि पाकिस्तान की विफाकी वज़ीर हैं बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब में ख़िताब करते हुए बात कही है। ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के ऊपर इसराइल को कबूल करने के लिए शदीद दबाव था। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये काबीना का हिस्सा एक ख़ातून विफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी साहिबा के अल्फाज हैं कि इसराइल का बहुत ज़्यादा दबाव था पाकिस्तान पर कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस दबाव के बावजूद वाज़ेह तौर पर कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक फ़लस्तीन का मामला हल नहीं होता, फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं दिया जाता, उनको आज़ाद रियासत नहीं दी जाती जो कि उनसे छीनी गई थी, तो तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसराइल को तस्लीम करें या उसके साथ उस तरह के ताल्लुकात बनाएं जिस तरह के इसराइल चाहता है। जबकि दीगर ममालिक ने ये कर लिया, कई इस्लामी ममालिक ने, चाहे वो UAE है, चाहे और इनके इत्तेहादी ममालिक हैं, ताकि सऊदी अरब बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान खड़ा रहा। अब ये इंकशाफ हो भी गया। उस वक्त भी ये बातें आ रही थी, लेकिन अब इसकी तो तस्दीक कर दी है शीरी मज़ारी साहिबा ने, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह कश्मीर कमेटी है इस तरह एक फ़लस्तीन कमेटी भी होनी चाहिए। और पाकिस्तान हमेशा मजलूम मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ, लेकिन बदकिस्मती है कि OIC में उस तरह आवाज़ ना तो अब कश्मीर के लिए उठाई जा रही है, ना ही फ़लस्तीन के लिए। और उन्होंने कहा कि इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। माजी में ये होता था कि OIC के प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के लिए, मजलूम मुसलमानों के लिए, कमज़ोर मुल्कों के लिए आवाज़ उठती थी, लेकिन अब ये नहीं हो रहा। हत्ता कि अब तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाओ तो OIC उल्टा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने लग जाता है। बहरहाल, अच्छा, अब एक और ख़बर ये आई है कि मज़ीद जुल्म बढ़ गया फ़लस्तीनियों पर, और फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करके वहाँ पर यहूदियों को आबाद किया जा रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा इंसानी मसला है, इंसानी इल्मिया है। अभी एक बच्ची के वहाँ पर 22 साल की लड़की, उसका सर भी फाड़ दिया, ज़बरदस्ती उसको घरों से निकाला गया कि अगर तुम ये घर खाली नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो आएगा, और यहाँ से इनके घरों से इनको निकाल कर यहूदियों का आबाद किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर मौका हुआ मैं इसकी आपको तफसील भी बता दूंगा। अब मैं आ जाता हूँ कि वो इसराइली वज़ीर आज़म जो बड़ा ख़तरनाक, बड़ा खौफनाक समझा जाता है कि जी हर कोई उसको मानने को तैयार है, और बड़ा यूँ समझिए कि एक ताकत समझी जाती है, बड़ा इज़्ज़त और वक़ार समझा जाता है कि जनाब ये इसराइल के वज़ीर आज़म से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। अभी देखिए UAE के जिस तरह से ताल्लुकात हुए कि क्या होगा जी, हमारे दिफाई मामलात बेहतर हो जाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान ये आएंगी, UAE में आएंगी, तो इसलिए हमें अब उनको मानना है। अब सियाहत हो हर तरह से, जनाब वीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है इसराइल और UAE के दरमियान, ये सब कुछ होने लग गया। इसी तरह से दीगर ममालिक तस्लीम करते चले गए। फिर खुफिया मुलाकातों का भी तस्करा होने लगा कि इसराइल के वज़ीर आज़म खुफिया मुलाकातें करें फ़लाँ मुल्क से, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि हर जगह पर इनकी इजारादारी है, और अगर आप इनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाएंगे तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकती, क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े बैंक, वो सब इन्हीं लॉबीज़ के पास हैं, इसराइली लॉबीज़ के पास हैं। तो जब तक आप इनके साथ नहीं चलेंगे आपका मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, आप तरक्की कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत आगे निकल गए हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उसके वज़ीर आज़म के साथ जो सलूक हो रहा है, जिसके लिए आप इज़्ज़त का पैसा और उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं कि जी उससे ताल्लुकात हो जाएं, ख़ुद आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बैतुल मक़दस में, मकबूजा बैतुल मक़दस में क्या हुआ है कि इसराइल में जो ये इलाका है जबल अल जरमक, जिसको जबल मैरून भी कह रहे हैं, इसके मकाम पर एक पुल पर भगदड़ मची थी, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पर हलाकतें जो कन्फर्म हुई वो उस वक्त 44, कोई 45 कह रहा था, कोई 44, तो 45 लोग वहाँ पर मारे गए। और उसके बाद ये हुआ
कि इसके बाद वहाँ पर लोग बिफर गए थे। अच्छा, अब ये चीज़ वहाँ पर मीडिया ने छुपाई है, इसराइली मीडिया ने और दीगर मीडिया उनके हाथ में है, ये छुपाया है। अब हुआ ये कि इसके बाद शायद इतने बिफर गए कि उन्होंने अपने ही वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला कर दिया और बोतलें दे मारी उसको जब वो वहाँ पहुँचा है। और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये बेंजामिन नेतन्याहू ये जब पहुँचे, यानी जब वहाँ पर हादसा हुआ है और बड़े पैमाने लोग हलाक हुए, उसका मैं आपको बताऊंगा कि वो मजहबी तकरीब थी, हर साल होती है। और अब देखिए ना, इसकी इजाज़त इसलिए दी कि उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेशन करवा भी ली हुई है, क्योंकि अमीर मुल्क है और बड़ा वहाँ पर एक डिसिप्लिन सा होता है। तो उन्होंने तो सबसे पहले ये किया, उसके बाद इजाज़त भी दे दी, और वो आग के इर्द गिर्द वो उनका मजहबी रक्स होता है वो करते हैं, ये सब कुछ हो रहा था। तो वहाँ पर हादसा हुआ। अच्छा, जब बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ पर पहुँचे तो लोग वहाँ पर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने क्या किया, बिफरे हुए थे कि एक तो गालियाँ दी गंदी, और जैसे ही गए तो इस्तकबाल गालियों से हुआ। फिर नेतन्याहू जब अपने स्टाफ के हमरा जाए हादसा पर पहुँचे तो वहाँ लोग इतने गुस्से में थे कि मुश्तिल अफराद ने नेतन्याहू पर लान तान की, गालियाँ दी, और फिर कुछ लोगों ने वहाँ पर उन पर बोतलें मारी। फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ से फिर निकल लिए। अच्छा, ट्विटर पर उन्होंने पैगाम ज़रूर दिया था कि जी ये जो भगदड़ मची है ये बड़ा अफसोसनाक हादसा है और इसकी तहकीकात करवाएंगे, ये ऐलान किया गया। और उन्होंने कहा जी हुकूमत ऐसे इक़दाम करेगी ताकि आइंदा इस तरह के हादसात ना हों। अब ये हादसा सबसे बड़ी आफत करार दिया गया। ख़ुद इसराइल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल की तारीख़ का सबसे ये ख़तरनाक, हौलनाक वाक़या है, सबसे बड़ा हादसा है, क्योंकि 200 के करीब इसमें लोग ज़ख्मी हुए थे और कई की हालत तशवीशनाक बताई गई थी। और ये हुआ कि जी कहा गया कि पुल टूटने का वाक़या है, ये सफ़द शहर के नज़दीक हुआ जब हज़ारों यहूदी सालाना मजहबी इज्तिमा के मौके पर जबल अल जरमक यानी माउंट मेरन पर शमून बार युहाई की कब्र की जानिब जा रहे थे, उस वक्त ये हुआ। तो ये इनका एक मजहबी त्यौहार है जो हर साल मनाते हैं। तो अब ये ख़बर देखिए कि इसके बावजूद जब किसी को समझ ना आए कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्यों कोई इस मुल्क आपको नहीं नज़र आएगा जो ये यूरोप में भी कई ममालिक हैं जो कहते हैं जी हाँ जी ये बड़ा जालिम है, बड़ा जुल्म करते हैं मुसलमानों पर, लेकिन साथ ये कि जी चूँकि इतना ताकतवर मुल्क है तो इसलिए ना तो इससे ताल्लुकात कोई ख़राब करता है और ना ही इसके ख़िलाफ़ उस तरह से कोई खड़ा होता है। और बुनियादी वजह यही है कि जनाब ये ताकतवर मुल्क है, हाँ ये इंसानी हकूक़ पामाली करते हैं। हत्ता कि अब तो ये हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात डिक्लेयर होगी कि इन्होंने जंगी जराइम किए हैं, इसराइल ने इंसानी हकूक़ की पामाली की है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। और उस पर भी होता क्या है कि या तो अमेरिका वीटो कर देता है, अमेरिका इनकी हिमायत में आ जाता है, कुछ ना कुछ इस तरह से हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठा रहे हैं। अब ये ख़बर इंटरनेशनल मीडिया में आई है कि इन्होंने जीना हराम किया हुआ है फ़लस्तीनियों का, और वहाँ पर इंतहा की हुई है, इंतहा पसंद यहूदियों ने जुल्म की। और अरब मीडिया ये बता रहा है कि मशरक़ी यरूशलेम के कस्बे शेख जराह में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बढ़ गए हैं, उसकी इंतहा हो गई है। और इंतहा पसंद यहूदियों ने फ़लस्तीनी शहरियों के घरों पर कब्ज़े करके इन्हें बेदखल किया है, और इसकी तस्वीर भी आ रही हैं किस तरह उनको ज़ख्मी किया गया है। लेकिन अपना यह हाल है कि आप देख लीजिए, इनका एक वज़ीर आज़म ऐसा था जो कई साल, यानी यूँ समझिए कि मौत और ज़िंदगी तो थी नहीं, बस मुर्दा ही था, और उसी हालत में वो बेड पर रहा और बड़ा जालिम था, उसने बड़े मुसलमानों का कत्लेआम किया था और इतनी उसकी इबरतनाक मौत हुई। लेकिन कोई इबरत उससे पकड़े तो ही है ना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।